नमस्कार, दी ललन टॉप आप देख रहे हैं और हम आपको भारत और पाकिस्तान से का जो तनाव चल रहा है सीमा पर, जिसको कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब हमें युद्ध भी कह सकते हैं क्योंकि अब एक दूसरे के एयर स्पेस में हम मिसाइलें भेज रहे हैं। युद्ध और क्या होता है, और मॉडर्न वॉरफेयर में युद्ध का ऐलान अक्सर नहीं भी होता है। उससे जुड़ी हुई विश्वसनीय जानकारी, विश्वसनीय सूचनाएं आपको पहुंचा रहे हैं सुबह से और बीती रात से भी। आज सुबह जब भारतीय सेना और भारत के विदेश सचिव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जब एक नया ऑपरेशन लॉन्च करके भारत में कुछ जगहों को 26 जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिनमें से ज़्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। कुछ जगहों पर कुछ मामूली नुकसान होने की खबर है। शेलिंग में जम्मू से भी कुछ खबर आ रही है कि वहाँ पर भी कुछ लोग इंजर्ड हैं और एक अधिकारी की मृत्यु की दुखद खबर भी अभी आ रही है। लेकिन भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? भारत ने जो रिटेलिएटरी मेजर्स अपनाए वो बहुत प्रिसीजन के साथ, बहुत सटीकता के साथ टारगेटेड स्ट्राइक फिर से की पाकिस्तान के एयर बेसिस पर। उसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ मेरे साथी अभिनव है। अभिनव, भारत ने किन किन पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया और किस तरीके से किया, अभी तक की उपलब्ध जानकारी? देखिए, भारत ने बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप हमारे इलाके में मत आइए। अगर आप हमारे सिविलियंस को, हमारे एयर बेसिस को टारगेट करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। जिसके जवाब में भारत ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट 4 जगह की बात बताई। 4 जगहों पे चकाला, जो रावलपिंडी के पास पड़ता है, जहां इनका बड़ा महत्वपूर्ण एयरबेस है, इस्लामाबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। वहां पर रफीकी, जो चकवाल में पड़ता है, जो पंजाब के इलाके में आता है, वहां पर हिट किया। मुरीद, माफ कीजिएगा, रफीकी शारकोट में पड़ता है। रफीकी उनका एक एयरबेस है जो शारकोट में पड़ता है। पहले उसका नाम शारकोट ही था, लेकिन रफीकी इनके पाकिस्तान के कोई एक विंग कमांडर हुआ करते थे, 1965 की वॉर लड़ी थी, उनके नाम पे था। तो फिर उस एयरबेस को हिट किया। और इसके बाद जो शुकूर है और चुनैन में भी बात आ रही है कि यहाँ पे भी हिट किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये जो चकाला वाला जो एयरबेस है, यहीं से ड्रोन ऑपरेट हो रहे थे। ये बिल्कुल समझ में आ रहा था भारतीय सेना को। तो पहला निशाना जो बनाया गया, इसी को बनाया गया। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल है कुलदीप। उसमें ये कहा जा रहा है कि इधर उड़ा दिया, उधर उड़ा दिया, लेकिन सियालकोट में तो ड्रोन गिरे हैं। सियालकोट में भी खबर है। और जो उनका शगोदरा एयरबेस है, उस पर भी ठीक ठाक एम्यूनिशन गिराया गया है। तो जो हमारे और उनकी डिफेंस फोर्सेस में डिफरेंस ये है कि हमारी शील्ड है, हम जो है, हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिससे हम ड्रोन और मिसाइलों को रोक लेते हैं। पाकिस्तान के पास अभी ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ये भूल जाता है, इसलिए हमने वहां पे हिट किया। जो इनका चकाला वाला जो एयरबेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीआईपी मूवमेंट्स के लिए यूज किया जाता है बहुत सारा, क्योंकि इस्लामाबाद से भी पास में है और तमाम तरीके के लोग वहां आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जो मुरीद बेस है, मुरीद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पंजाब में है। अभी पाकिस्तान की जो जान है ना, पाकिस्तान एक तरीके से जो जान है, वो पंजाब में बसती है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिंध में क्या हो रहा है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब पंजाब पे कुछ होता है तो पाकिस्तान एकदम से बिलबिला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी इकॉनमी तो छोड़ दीजिए, लेकिन सारे पैसे वाले लोग जो है पंजाब प्रांत में है। तो ये जो मुरीद एयरबेस है, ये चकवाल में है। तो चकवाल में भी चूंकि ये जो है, यहाँ से शाहपार 1 या यूएवी टाइप की जो ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, वो इसी जगह से इस्तेमाल होते हैं। तो इनको पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया है। इसमें एक चीज का और फर्क है कि पाकिस्तान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 उसका नाम है, चीन से उन्होंने लिया है। उसकी एफिकेसी को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब हमने इसके पहले पाकिस्तान में एक बार और अपने ड्रोन्स भेजे थे निगरानी के लिए, ISR बोलते हैं जिसको, इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस, उसके लिए जब हमने अपने ड्रोन्स भेजे जो रावलपिंडी तक गिरे थे, और जब पाकिस्तान की आवाम ही पाकिस्तान की सेना से ये पूछ रही थी कि इतने भीतर तक ड्रोन्स आए कैसे, और उनके रक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि हमने इसलिए नहीं उनको इंटरसेप्ट किया क्योंकि हम अपनी पोजीशंस को, जहां हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लॉक किया हुआ है, पोजीशंस को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चाइना से उन्हें मिले हैं। उनकी एफिकेसी सवालों के घेरे में है। इसमें एक बात मैं बस ये कह रहा था कि इस वाला जो हमने जो एयर बेसिस पर जो उनके अटैक किए हैं, उसमें भारतीय सेना ने बहुत स्पष्टता से बताया है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से किए गए हैं। यानी हमारे विमान बीती रात आसमान में उड़े, एयरबॉर्न थे, और वो इतना स्पष्ट नहीं किया, ये नहीं बताया गया कि वो सीमा पार गए कि यहाँ से मारे गए, लेकिन हमारे पास वो रेंज जो अवेलेबल है, हम अपनी सेना में रहते, अपनी सीमा में रहते हुए भी वहां के किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। यही बात जो वहां का जो रहीम यार खान एयरबेस है, वहां से भी सामने आई।
जो सदर्न पंजाब में पड़ता है, उसको भी इसी तरीके से हिट किया गया है। अब भारत ने ये कह दिया कि ठीक है, आप जो है ड्रोन भेजो, आप मिसाइल भेजो, और आप ये इंतजार करते रहो कि हम पीस कीपिंग फोर्स बने, हम शांति की बात करें, वो नहीं हो। सुबह हम कल रात के 3 बजे तक, जैसे हमारी रूटीन है, हम रात के 3 बजे तक जग रहे थे कि चूंकि भारत में लगातार 26 शहरों में, फलौदी में, तमाम जगहों पे अटैक हो रहे हैं, मिसाइलें आ रही, ड्रोन्स आ रहे हैं, तो भारत इसका जवाब कब देगा। तो भारत ने झपकी लगने का इंतजार किया, क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है जब कितना भी बड़ा जगने वाला आदमी हो, 4 बजे 5 बजे एक बार झपकी जरूर आती है, और उसी टाइम पे 5 सवा 5 बजे के करीब तकरीबन कुलदीप भारत ने हिट करना शुरू किया, और सुबह तक जो है पाकिस्तान की सूरत हाल बदल गए थे। पाकिस्तान जो अपने विन क्लेम कर रहा था, देखिए मैं अभी ये, हम एज ए जर्नलिस्ट ये जानते हैं कि जब आप वॉर जोन में होते हो, अब कोई एक्ट ऑफ वॉर वाली चीज रहने की, अब ये वॉर है, तो इसमें विन और लू जो होती है वो हर कोई अपना काउंट करता है कि हम जीते हैं, वो बताएंगे कि हम जीते हैं, और दूसरा साइड बताएगा हम जीते हैं। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो है वो बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो प्रयास किए पाकिस्तान ने, उन प्रयासों में हमने देखा कि हमारे फिरोजपुर में एक ड्रोन गिरा जिसमें 3 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में, जम्मू के इलाके में जो शेलिंग की है, उसमें कुछ नागरिकों के हताहत होने की खबर आ रही है। उसकी संख्या आ जाएगी तो हम उसको भी बता देंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्लियर है, पाकिस्तान से खूब सारे विजुअल आ रहे हैं। अगर ये हिंदुस्तान ऐसा नहीं, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है कि यहाँ पे कुछ होगा और उसकी बात पता नहीं चलेगी। यहाँ हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास सोशल मीडिया। हाँ, इस दौर में जो युद्ध है उसमें सूचनाएं छिपाना आसान नहीं। क्योंकि आप देखेंगे, मैं जैसे अगर भारत में शहादत होती है, अगर भारत में किसी कोई सैनिक वीर गति प्राप्त होता है, तो एक भी होगा या 5 भी होंगे तो उसको बताया जाता है। अगर आप देखें, भारत और पाकिस्तान दोनों का युद्धों का इतिहास है। कई देश हैं जो बहुत मॉडर्न वॉरफेयर में टेस्ट ही नहीं हुए हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें जमा कर ली हैं, बट अभी उनकी बहुत सारा जो आधुनिक हथियार उन्होंने बनाया है वो अभी वॉर टेस्टेड नहीं है। लेकिन भारत के पास जो भी 1971 में और उसके पहले 65 की लड़ाई में जो भी हथियार थे, हम वो लड़ाई, और 99 की कारगिल में, भारत की सरकार और भारत की सेना के बारे में ये बात पूरे गर्व से कही जा सकती है कि उन्होंने अपने वीर गति को प्राप्त होने वाले जवानों के संबंध में उनकी संख्या, उनके नाम कभी छिपाए नहीं है। पाकिस्तान के संबंध में पाकिस्तान पर बहुत आरोप लगे हैं कि उन्होंने छिपाने की कोशिश की और हमेशा डाउन प्ले करने की कोशिश की। इस बार भी कर रहे हैं। तो ये बात है कि अब हालांकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे सुन के आपके यहाँ ड्रोन गिरा है, नहीं, आपकी आवाम, आपकी जनता पहले ही उसका वीडियो डाल देती है। एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें कि जो भारत की सेना के और विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वी हैव टारगेटेड पर्टिकुलरली ओनली मिलिट्री लोकेशंस। तो हमने जो रिटेलिएटरी मेजर्स किए हैं वो भी अभी सिविलियन जगहों पे नहीं किए हैं। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमने उनके सिर्फ जो पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेसेस हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, सिर्फ उन्हीं को ठिकाना बनाया है, उन्हीं को निशाना बनाया है। ठिकानों में भी और ऐसा नहीं मिनिमम कोलैटरल डैमेज का मेंशन किया गया कि ये इस तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं। हाँ, हर हमले का मतलब हमने ऐसा नहीं किया है कि, अगर देखिए भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अगर ये नहीं पता कि रावलपिंडी के स्टेडियम पे ड्रोन कहाँ से आया था, लेकिन अगर रावलपिंडी के स्टेडियम पे ड्रोन आ सकता है तो रावलपिंडी में पाकिस्तान का सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पे भी कुछ जा सकता है। तो भारत ने अपनी ताकत कैसा करवा दिया। ये चकवाल जो है, बहुत, अगर आप बॉर्डर से, इनमें से बहुत सारे एयर बेसिस ऐसे हैं, अगर आप बॉर्डर से उनकी फीता लेकर के किलोमीटर में दूरी नापेंगे तो वो कासी तो ये चाहे ये चकलाला हो, चाहे ये फरीद मुरीद एयरबेस हो, ये बहुत दूर नहीं है। और भारत चाहता तो उनके एयरक्राफ्ट पे अटैक कर सकता था, भारत चाहता तो उनके रनवेज को उड़ाया जा सकता था। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने सिर्फ उन जगहों को हिट किया है जहां से ड्रोन फायर किए जा रहे थे, जहां से मिसाइलें फायर की जा रही थी, उन बेसिस को अटैक किया, और इसीलिए मिनिमम कोलेटरल डैमेज करा। आप गूगल अर्थ का भी वीडियो अगर खोल के देखेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि भारत ने किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना नहीं बनाया है, क्योंकि भारत अभी भी चाहता है कि जो ये तनाव बढ़ रहा है इसको एक स्तर पे जाके रोका जाए। भारत ने अपनी जो भी कार्रवाई की, वो ये नहीं भूलना चाहिए दुनिया को कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया था, उसके बदले में भारत ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने किया कि जो आतंकी मारे गए, पाकिस्तान के फौज के बड़े अधिकारी, आईएसआई के बड़े अधिकारी उनके जनाजे में शामिल हुए, उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ शोक व्यक्त करते नजर आए। तो ये डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो अभी भी जो तनाव चल रहा है, अब भारत ने अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कह दिया था कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है। कहीं ये नहीं था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है, तो रिटेलिएशन भी पाकिस्तान को जवाब तो देना ही पड़ेगा। 6 एयरबेस, अब तक चुनैन का भी नाम आ रहा है,
और जो ये अब वो संख्या बढ़ रही है। अभी जो ताज़ा अपडेट है उस मतलब अभी उसकी विश्वसनीयता पर मुहर लगनी अभी बाकी है, और वो मीडिया रिपोर्ट्स अभी ये कह रही हैं, उसके कुछ वीडियोस भी हैं कि एक शहबाज एयरबेस है जो जैकबाबाद में पड़ता है, शहबाज एयरबेस, वहाँ पर भी भारत ने एक हमला किया है। और वो ये एयरबेस इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि ऐसा ये माना जाता है, और दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री लोकेशंस के बारे में और वहाँ कौन सी स्क्वाड्रन्स ऑपरेट करती हैं उन एयरबेस से, उसके बारे में न्यूनतम सूचनाएं जमा करने की कोशिश करते रहते हैं, और देश अपने स्तर से उसमें बदलाव भी करते हैं ऐसे वॉर लाइक सिनेरियो में। पर हमारी जानकारी ये कहती है कि वहाँ अब भारत की जानकारी की F-16 के 2 स्क्वाड्रन्स वहाँ से ऑपरेट करते हैं, जो शाहबाज एयरबेस है, जहाँ जिसका जिक्र बाय द वे अभी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें नहीं हुआ, यानी उसके बाद की अभी खबर आ रही है। इस पे विश्वसनीयता की मोहर अभी लगेगी, इसकी पुष्टि अभी होगी। इतनी जल्दी जल्दी आधिकारिक पुष्टियां वॉर के जोन में नहीं होती, लेकिन हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इस तरह के वीडियोस वहां से आ रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। और इसमें ये बात भी है कि कुलदीप, भारत इस बात का भी ख्याल रख रहा है, ये जो एयर बेसेस है ना, इसमें से कई सारे एयर बेस ऐसे हैं जो पैसेंजर प्लेन्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि श्रीनगर जो एयरपोर्ट हाँ, है, हमारे यहाँ भी है, चंडीगढ़ का है कि वो मिलिट्री एयरबेस है, लेकिन उसको पुणे का भी एयरपोर्ट ऐसा ही है जी। प्रयागराज में भी ऐसा ही है। तमाम जगहों पे इस तरीके होता है कि हम इस्तेमाल करने देते हैं। नॉर्मल सिचुएशन होती है जब वॉर के टाइम नहीं होते। तो अभी तो फिलहाल हमने एहतियात के तहत अपने 32 एयरपोर्ट पर सेवाएं स्थगित कर दी है कुछ दिनों के लिए। लेकिन चिंता की बात यह है कि कुलदीप, ये जो तनाव है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम रात में देख रहे थे कि जैसे ही रात होती थी शाम के 7 बजे 8 बजे, अब पिछले 2-3 दिन से हिंदुस्तान को ये आदत हो गई थी कि सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, लोग घरों में जाएंगे, आसमान में लाल रोशनी दिखना शुरू हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें तैयारी। लेकिन अब ये जब सुबह शुरू हो गया, क्योंकि श्रीनगर से जो तस्वीरें आई और हवा में कुछ जो धुएं उठते देखे गए, उसका ये मतलब है कि अब ये जो तनाव है, मैं अभी भी इसको युद्ध शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बच रहा हूँ, क्योंकि युद्ध एक बहुत बड़ा शब्द है, ये समय का मुरीद नहीं रह गया, ये किसी भी वक्त कभी भी होने लग गया है। तो जो बॉर्डर एरिया में लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें, वो जो प्रशासन की तरफ से एहतियात बताए जा रहे हैं उसका पालन करें, और कोशिश करें कि अपने को सुरक्षित रखें। सामान तो फिर भी आता जाता है, ये हमारे लिए कहना आसान है लेकिन आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जरूरी आपकी जान है। और सेना के मूवमेंट अगर आपको कहीं भी अगर आप बॉर्डर एरियाज में रहते हैं और भारतीय सेना से जुड़ा हुआ कोई मूवमेंट आपको दिखता है, उसका वीडियो ना बनाएं, उसको सोशल मीडिया पर हरगिज़ पोस्ट ना करें। ये एडवाइजरी तो जारी की ही गई है, पर अगर आप कोई भी गलती से अनजाने में भी इसका उल्लंघन करते हैं तो वो भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक अपराध भी हो सकता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को आप खतरे में डाल सकते हैं। एक बात जो आप कह रहे थे उसमें आखिरी बात ये कि एस्केलेशन लैडर एक थ्योरी होती है जिसका मीनिंग ये होता है कि वॉर के समय में कौन एस्केलेट करता जाएगा। आप एक गोल करते हैं, फिर वो एक गोल करता है, जैसे फुटबॉल के गेम में समझ लीजिए, फिर आप एक करते हैं, फिर एक होता है, और इस तरह से हम जो वॉर की इंटेंसिटी है, तनाव की, वो बढ़ती जाती है कि पहले ड्रोन्स आ रहे थे दोनों तरफ से, उनमें से कुछ आर्म्ड थे, कुछ अनआर्म्ड थे, फिर उसके बाद अब मिसाइल्स आई हैं, और मिसाइल्स एक्चुअली कुछ जगहों पर गिरी हैं दोनों तरफ। अभी सिविलियन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है हमारी ओर, कम से कम उधर भी भारत का ये कहना है कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है, लेकिन ये एस्केलेशन लैडर और ऊंचा हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये इस नज़रिए से आप देखें कि कल आज जब ड्रोन आ रहे थे तो ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट अभिनव ये कह रहे थे कि दिस इज़ यूजुअल नाउ, जो हमारा सिनेरियो है अभी, इसमें एक अच्छी राहत की बात है कि एस्केलेशन लैडर बढ़ा नहीं है, सिर्फ ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से जो इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। लेकिन देर रात, जब आधी रात के बाद कुछ मिसाइल्स आई और अल सुबह जब भारत ने भी जेट से हमला किया तो वो एक चीज़ और मैं कुलदीप यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं कल एक बड़े अधिकारी से बात कर रहा था, तो बहुत, चूंकि सब बहुत बिजी हैं तो ज़्यादा समय देते नहीं है, तो उनका कहना था कि ये जो अभी शुरू हुआ है ना, ये बहुत छोटे लेवल का है और एक तरीके से ये टेस्टिंग चल रही है, ये अभी और ज्यादा एस्केलेट होगा। दुश्मन को आप भांपते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही इशारे में कि जितना हमें बताया गया S-400 का भारत ने अभी वो इस्तेमाल किया ही नहीं है। अभी हम ड्रोन्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन से गिरा रहे हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि उन्हें पता चले कि हमारे ये डिफेंस सिस्टम है कहाँ पे, ये उस तरीके की वॉरफेयर चल रही है कि अभी एक दूसरे की इंफॉर्मेशन लेने की, उसको लोकेट करने की, मैप करने की तैयारी चल रही है।
तो अभी तक जो ये एक तरीके से चेस का गेम चल रहा है, और उस चेस के गेम में अभी सिर्फ अपने अपने प्यादे ही प्यादे आगे सेट बढ़े किए जा रहे हैं। जी। तो विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए दी लगन टॉक।